नहीं सह सकूंगी यदि उसके पश्चात मुझे आपके दर्शन ना हुए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मांग नहीं की, मैंने श्रद्धा पूर्वक विनती की, आदेश नहीं दिया, मैंने पूजा की, कठोरता नहीं दिखाई। इसीलिए उपेक्षा की है सागर ने मेरी आराधना की। मेरी पूजा और श्रद्धा का कोई सम्मान नहीं है सागर की दृष्टि में। यहां पर उपस्थित वृक्ष, वानर, पक्षी, वृक्ष, आकाश में उपस्थित वो मेघ, सब साक्षी हैं राम की आराधना के। राम के उस विनम्र निवेदन के जिसे ठुकराकर सागर ने अपनी निष्ठुरता का परिचय दिया है। ढीठ से प्रार्थना, कुटिल से प्रेम, निष्ठुर से विनती का कोई लाभ नहीं होता। उन्हें मात्र भय से वश में किया जा सकता है। तक इस जगत ने राम की उदारता देखी है, अब ये निष्ठुर सागर देखेगा राम का कोप। सत्य है सागर, भय बिनो हो ही न बीती। तुम्हें मेरे कोप का भागी बनना होगा सागर। हे निष्ठुर सागर, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी इस विशालता पर। सुखा दूंगा मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र के प्रहार से, सुखा दूंगा मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र के प्रहार से, सुखा दूंगा मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र के प्रहार से।
आपकी यात्रा सफल हो, मंगलकारी हो मंगलमूर्ति हनुमान। समुद्र देव ने तो मुझे प्रभु के कार्य में सफलता का आशीर्वाद दिया था, किंतु ये तो अनर्थ होने जा रहा है। क्या करूं मैं, कैसे रोकूं प्रभु को? बस प्रभु, बस प्रभु, प्रभु त्याग दीजिए इस क्रोध को, अन्यथा आपकी ये क्रोधाग्नि सागर के साथ साथ इसमें निवास करने वाले सहस्त्रों सहस्त्र निरीह जीवों के जीवन को भी लील जाएगी। हाँ भैया, आप जैसे संयमी महापुरुष को मात्र सागर के हट के कारण इस प्रकार क्रोधित होना शोभा नहीं देता। हाँ प्रभु, अवश्य ही समुद्र देव की कोई व्यवस्था रही होगी, इसीलिए उन्होंने दर्शन नहीं दिए। अन्यथा जब मैं माता सीता को ढूंढने जा रहा था तो स्वयं समुद्र देव ने आकर मुझे सफलता का आशीर्वाद दिया था। हम शीघ्र ही समुद्र लांघने के लिए कोई अन्य विकल्प ढूंढ लेंगे प्रभु। क्षमा प्रभु, क्षमा। हे दया के सागर, हे करुणा निधान, विलंब से उपस्थित होने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको तो ज्ञात ही है कि प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार कोई सागर को लांघ नहीं सकता, किंतु आप समुद्र को लांघे जाने के लिए समुद्र को मार्ग देने का आग्रह कर रहे थे। यदि समुद्र अपने स्थान से हटा तो प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसका क्या उपाय हो सकता है? इसी सोच विचार में लगे होने के कारण से विलंब से उपस्थित हो पाया मैं। ब्रह्मदेव, आप मुझे दिए हुए वचन के ऋणी हैं और उस ऋण को उतारने के लिए आपको दर्शन देना ही होगा। आपकी क्षमा प्रार्थना तो उचित है, किंतु मुझे अपनी सेना के साथ सागर के पार लंका जाना है। यदि ये आपके स्वभाव के विपरीत है तो आप ही इसका समाधान बताइए। समाधान तो आप साथ ही लेकर आए हैं प्रभु। साथ लेकर आए हैं अर्थात? हाँ हनुमान, आपके मित्र नल। नल का जन्म देव शिल्पी विश्वकर्मा के अंश से हुआ है, इसलिए ये शिल्प कौशल में देव शिल्पी विश्वकर्मा के समान ही हैं। अतः नल कुशलता से सागर पर सेतु बांध सकते हैं। नल का जन्म देव शिल्पी विश्वकर्मा के अंश से हुआ है, इसलिए ये शिल्प कौशल में देव शिल्पी विश्वकर्मा के समान ही हैं। अतः नल कुशलता से सागर पर सेतु बांध सकते हैं। यही नहीं, ऋषि अगस्त्य से नल को श्राप भी मिला हुआ है। अब यही श्राप वरदान सिद्ध होगा। श्राप वरदान, ये क्या पहेली है समुद्रदेव? ऋषिवर अगस्त्य ने नल को श्राप दिया था, ये जो भी वस्तु जल में फेंकेंगे वो डूबेगी नहीं, तैरती रहेगी। अतः नल तैरती हुई शिलाओं के द्वारा यहाँ से लंका तक सेतु का निर्माण कर सकते हैं।
समुद्र देव, आपने इस समस्या का समाधान तो कर दिया, किंतु एक दुविधा और खड़ी हो गई है। आप ही उसका समाधान कीजिए। अब कैसी दुविधा प्रभु? मैं इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किस पर करूं? इसका संधान पूर्ण रूप से हो चुका है, और यदि ब्रह्मास्त्र का संधान एक बार पूर्ण रूप से हो गया तो उसे वापस लेना असंभव है। समस्या है तो समाधान भी अवश्य होता है प्रभु। यहाँ से उत्तर दिशा में एक पवित्र स्थल है, द्रुमकुल्य। वहाँ सहस्त्रों क्रूर कर्मी, दस्यु स्वभाव वाले आभीर प्रजाति के मनुष्य रहते हैं। वे मनुष्य सदैव दुराचारों एवं अत्याचारों में लिप्त रहते हैं। महापापी अभिरस उनका मुखिया है। वे लुटेरे मनुष्य मेरा जल पीते हैं और उनके पापी स्पर्श से मैं बहुत व्यथित रहता हूँ। हे प्रभु राम, आप अपने पवित्र बाण का उपयोग उन पर ही कीजिए। प्रभु श्री राम को तो बाण उत्तर दिशा की ओर चलाना चाहिए था, इन्होंने तो बाण को दक्षिण दिशा की ओर ही छोड़ दिया। ऐसा अद्भुत प्रहार, ऐसा अनुपम धनुर्विद्या का कौशल। ये कैसी भयानक ध्वनि है? जिसके एक बाण के वार ने सुदूर स्थित द्रुमकुल्य प्रदेश को समूल उजाड़ दिया, वो लंका और लंकेश की न जाने क्या दुर्दशा करेगा। इस सागर का जल सूखने के कारण द्रुमकुल्य अब मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध होगा। मेरा वरदान है उस भूमि को कि वो भूमि फल, मूल और रसों से संपन्न रहेगी। दुग्ध एवं घृत वहां अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा और वहां का वातावरण सदैव सुगंधित एवं अनेक औषधियों से आप्लवित रहेगा। आपके पवित्र बाण का स्पर्श मात्र ही द्रुमकुल्य के लिए वरदान है प्रभु। इसी प्रकार आपके दर्शन होना मेरे लिए सर्वोत्तम वरदान है प्रभु। हे प्रभु ब्रह्मदेव, मुझे दर्शन देकर अपना वचन निभाएं और अपना वरदान प्रदान करें। आप जगत के सृष्टिकर्ता हैं, अपने वचन का मान रखना होगा आपको।
प्रणाम सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव। मुझे ज्ञात है वेगनाथ, मुझसे अपनी वचन पूर्ति के लिए तुम अमरता का वरदान चाहते, किंतु वत्स अमरता का वरदान किसी को भी नहीं दिया जा सकता। तुम कुछ और मांगो। नहीं ब्रह्मदेव, इसी के लिए तो मैंने देवी निकुम्बला की पूजा की थी और पिताश्री ने निर्देश दिया है कि मुझे अमरता का वरदान प्राप्त करना है। लंकेश को तो स्वयं ज्ञात है कि अमरता का वरदान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुम अपनी मृत्यु को बाधित कर सकते हो। देवी निकुम्बला की पूजा ढाल बनकर तुम्हारी मृत्यु को टाल सकती है। तो प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जब भी युद्ध भूमि में जाऊं, माता निकुम्बला की पूजा करूं तो कोई मुझे परास्त न कर सके। और हाँ प्रभु, और यदि किसी कारणवश मैं देवी निकुम्बला की पूजा ना भी कर पाऊं, तो मेरी मृत्यु ऐसे व्यक्ति के हाथों हो जिसने 14 वर्षों से ना तो निद्रा ली हो, ना ही भोजन ग्रहण किया हो। तथा जय हो ब्रह्मदेव, आपकी सदैव जय हो। ब्रह्मदेव, जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो 14 वर्षों से जागृत रहा हो। आपने ये वरदान देकर एक प्रकार से मुझे अमर बना दिया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद ब्रह्मदेव। प्रभु, अब आप अविलंब सेतु निर्माण का कार्य आरंभ करवा दीजिए। इस कार्य में आपकी समस्त वानर सेना के साथ मेरा भी पूर्ण सहयोग एवं आशीर्वाद होगा। धन्यवाद समुद्रदेव। आपके दिशा निर्देश के द्वारा अब हम अपने अभियान में अवश्य ही सफल होंगे। आपका मनोरथ सफल हो। अब हमें शीघ्र ही सेतु के निर्माण का कार्य आरंभ कर देना चाहिए। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! अब चाहे कोई नर राजा या वानर, लंका से बचकर किसी को नहीं जाने दूंगा। एक ही प्रहार में अंत कर दूंगा उसका और उसकी पूरी सेना का। आज्ञा प्रभु। प्रिय नल, देव शिल्पी विश्वकर्मा, जिन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव की सृष्टि रचाने में सहायता की थी, उन विश्वकर्मा के अंश पुत्र हो तुम। अब इस समुद्र में सेतु बांधने का उत्तरदायित्व तुम्हें निभाना है नल। मुझे विश्वास है कि तुम इस कार्य को पूर्ण सफलता के साथ संपन्न करोगे। प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है जो प्रभु के कार्य में योगदान दे सकूंगा। मेरे पिता विश्वकर्मा के शिल्प कौशल, उनकी कृपा और आपके आशीर्वाद से इस विशाल सागर पर सेतु बांधने का कार्य मैं अवश्य संपन्न करूंगा। किंतु इतने विशाल सेतु के निर्माण के लिए हमें सहस्त्रों सुदृढ़ शिलाओं एवं वृक्षों के तनों की आवश्यकता होगी। मित्र नल, नील, इस महान कार्य में तुम्हारा मित्र हनुमान और ये समस्त वानर सेना तुम्हारे साथ है। तुम्हें जिस किसी भी वस्तु की आवश्यकता होगी उसे हम सब पूरी करेंगे। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम!